यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से आइए ऊंची आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी
पाप करते हुए, ईर्ष्या करते हुए, जलन करते हुए, अनाज्ञाकारिता में हम ढोंग करते हुए हम नरक चले जाएंगे। पर एक बीमारी चाहे कुछ भी हो मुझे स्वर्ग ले जा सकती है। हमने आके इतनी प्रार्थना की और एक भाई बिस्तर में पड़ गए थे। डॉक्टर बोलता तुम उठ नहीं पाओगे, परंतु जब पता चला, जब मुझे मालूम करता है, मैं तुरंत प्रार्थना करती हूँ। 1-2 के बीच में मैं सेवकाई करती हूँ, पढ़ते और प्रार्थना करते। जब मैं थक जाती हूँ तो हर घर में मैं विजिट करती हूँ, पर मैं करती हूँ। और आज हम प्रभु को धन्यवाद करते। उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूँ। वो चलते हिलते डुलते वो आज चर्च भी आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने गवाही दी। हम प्रभु की महिमा करते, आज भी करता है। हर किसी के जीवन में नहीं करता। परमेश्वर की एक बेहतरीन पवित्र आत्मा की सेविका कैथरीन कुलमैन ने कहा कि मैं स्वर्ग जाकर अपने परमेश्वर से जरूर पूछूंगी कि प्रभु आप किसी को चंगा करते हैं, किसी को चंगा क्यों नहीं करते। पर जब मैंने उनका ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मैंने तो प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपसे कभी क्रॉस नहीं करूंगी। मेरे प्रभु की इच्छा है जिसे वो चंगा करे, मेरे प्रभु की इच्छा है जिसे वो चंगा ना करे। ठीक है, मेरे साथ एक वचन में ऐसा प्रश्न है, ऐसा जो लोग करते हैं ना, वो परमेश्वर को नहीं जानते। प्रभु उनके अपराध और पापों को क्षमा करें। रोमियो की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय। चंगा ही परमेश्वर है, चंगा परमेश्वर करता है, मात्र हम तो उसके पात्र हैं, मात्र हम उसके पात्र हैं। परमेश्वर मानो हमारे द्वारा उन चीज़ों को प्रकट करता है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर आपके सामने बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो हम हैं। क्यों किसी के लिए इतनी प्रार्थना की जाती है? हम डरते हैं कि आप नरक ना जाए, अधोलोक में आप मत जाए। और एक पास्टर जानता है आपको, आपकी आत्मा को। आप जब मरो ना तो मेरे मुंह से मैं आपके लिए अच्छी बातें कह सकती। बाइबल तो विश्वास पर आधारित है। मैं तो विश्वास करती हूँ। आज तक प्रभु का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ अपने प्रभु पर, पूरा मुझे विश्वास है कि उसने कह दिया कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। जब आपको भी मैं मिट्टी में डालूं ना, कई बार हम ऐसे ही दे देते हैं। जब तक आप जिंदे हैं ना, मेरे से कहा, जब तक तू जीवित है ना, जब तक तेरे बच्चे में ऐसा होता है ना, आप विश्वास का जीवन ऐसे जी रहे हैं, एक अंतिम श्वास में हम जी रहे हैं, तो भी तू अपनी आशा मत छोड़ और उनको सिखाना ना छोड़। एक पासबान को आपसे कोई फायदा नहीं है। वो मुफ्त में आपकी आत्मा को परमेश्वर के साथ लिए चलता है। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। मैं 2 नाव पे पैर नहीं रख सकती हूँ। मैं संसार और प्रभु दोनों की नहीं हो सकती हूँ। मैं सिर्फ प्रभु की हूँ, तो मेरे बच्चे भी सिर्फ प्रभु के ही होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि चाहे आपको खाना मिले या ना मिले, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति वैसा ही रहेगा। आओ हम संडे उपवास रहें। हालेलुया, अपने परमेश्वर के लिए उपवास रहें। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए इस वचन को देखें। कोई भी आपके अंदर वो ना होना चाहिए। हाँ, रोमी 9:1 से मैं मसीह में सच कहता हूँ। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हाँ, कि मुझे बड़ा शोक है। हाँ, और मेरा मन सदा दुखता रहता है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। हाँ, वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और हाँ, महिमा और हाँ, वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। हाँ, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। हाँ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। हाँ, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, हम्म, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे हैं। परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु जोर से बोले, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान हो नहीं सकती।
ये यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए, सब लोगों के लिए बोला जा रहा है, परंतु इब्राहिम के संतान भी नहीं, अब तो इसहाक अर्थात प्रतिज्ञा की संतान हैं हम प्रतिज्ञा के संतान हैं। और प्रतिज्ञा की संतान परमेश्वर की संतान है, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। आगे, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। और मैं अपने दास को दुख उठाने दूंगा, मैं उसको धर्मी बनाऊंगा, और धर्मी के वंश से बहुत से धर्मी निकलेंगे। यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है। यीशु मसीह को छोड़ कोई नहीं है। प्रतिज्ञा के संतान बनो, प्रतिज्ञा के वंश से रहो, क्योंकि परमेश्वर शरीर का नहीं, परमेश्वर आत्मा का प्रभु है। आगे, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। हाँ। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। देखा बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है। उसने इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना। इसलिए लिखा, जो तेरे माँ बाप का परमेश्वर है उसे कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। हाँ जी, आगे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, जेठा जो है, बड़ा जो है, बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा है, वो छोटे का दास होगा। देखो कब से ना तो बेटा हुआ, ना तो कभी वो शादी हुई, ना ब्याह हुआ। वो परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पूर्व उसने इब्राहिम के वंश से, याकूब के वंश से, जो सारी सृष्टि का करता है, कौन दासत्व में जाएगा, कौन सो जाएगा, कौन मरेगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, ये पहले से लिखा है। उसने कहा याकूब जो है कि हाथ के नीचे एसव आ जाएगा। भविष्यवाणी हुई और हम देखते हैं कि ये बात हुई, क्योंकि एसव ने क्या किया, एक छोटे से उसी समय उसको भूख लगी थी, उसी समय उसको भूख लगी थी। वो पहलौठा था, वो पहलौठा था। पहलौठों के विषय में मेरे को, आपको अगर जितने पहलौठे हैं आइए मैं आपको अध्ययन दूंगी। वो पहलौठा था, पर उसने अपने छोटे भाई से, अभी दे दे, खाना भी दे दे, अभी खाना दे दे, अभी खाना दे दे, अभी खाना दे दे। तो ये भी बहुत चालाक था याकूब, कह रहा अपना पहलौठा बेच दे। अब इसने कैसे बोला, क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो गई। और उसने एक वक्त की रोटी के लिए, है ना, उसने मसूर दाल खा लिया। आज जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, धन के लिए उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप छोड़ जाते हैं ना, आप धन तो कमा लेंगे, गाड़ियाँ आ जाएगी, मकान आ जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। देखो मैं ईर्ष्या जलन आपसे नहीं करती हूँ। क्या हमारा परमेश्वर इतना, आप अपनी माँ को देखो, हाँ, खाली आई थी, खाली अब नहीं हूं मैं। एल शडाय, यहोवा यीरे, जिसने तुमको दिखाया कि परमेश्वर के लोगों को जब परमेश्वर चुन लेता है ना, तो उनको वो किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दे। ठीक है, सब कुछ है, मुझे वो नहीं, यहाँ बैठ जाइए, परंतु क्या फायदा होगा आत्मा को खोकर, क्या फायदा होगा उस अभिषेक को खोकर, क्या फायदा होगा। आज भी वैसी है, संस्थाओं से जुड़ जाएंगे, अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, सही शिक्षा नहीं, सही वो नहीं, सही वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने आप निकल कर रहे हैं। ना तो प्रभु के जन से पूछना, ना तो करना। अच्छा, कभी हमें पता भी चलता है ना, तो मैं बुरा भी नहीं मानती हूँ, पर इतना कहती हूँ, प्रभु इनको भारी नुकसान से बचा लेना। नुकसान बहुत, बोले एक टुकड़े रोटी के लिए एसव ने अपने पहलौठेपन को बेच दिया। और बाइबल कहती इतना बुरा पनिशमेंट कि उसने बार बार आंसू बहा बहा कर भी उसने अपने परमेश्वर से मांगा, तो उसकी कभी नहीं सुनी गई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया
परंतु एसाव को अप्रिय जाना। हाँ। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? हाँ। कदापि नहीं, क्योंकि ये मूसा से कहता है, हाँ। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, हाँ। और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। हाँ। अतः ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हाँ। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, हाँ। मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, हाँ। और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हाँ। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर करता है। मुझे लेटर लिखने वालों, मुझसे प्रश्न पूछने वालों, अंदर अंदर करने वालों, मुझे तुच्छ जानने वालों, ये चीजें, ये वचन आप पढ़ लीजिए। चंगा हम नहीं करते। आज हम आप में से कितने लोगों को परमेश्वर वचन के द्वारा वार्निंग दे रहे हैं, वो आपको वचन के द्वारा चेतावनी दे रहे हैं। क्या परमेश्वर अन्यायी है? कदापि नहीं। पौलुस कहता है उसने याकूब से प्रेम किया, उसने एसाव को अप्रिय जाना, तो क्या परमेश्वर अन्यायी है? क्या परमेश्वर अन्यायी है? एक बार एक शराबी था, है ना, शराब पीते पीते लीवर खराब हो गया, हथड़ी पतड़ी सब खराब हो गई। प्रभु के दास के पास आया, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे मेरे से शराब पिया नहीं जाता, प्रभु जी मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। पहले तो मैं 1 बोतली पीता था, मैं 4 बोतली पीऊंगा। क्या परमेश्वर अन्यायी है? टीनेज के बच्चों, क्या परमेश्वर अन्यायी है? जवान बच्चों, क्या परमेश्वर अन्यायी है? ऐ घराने के लोगों, बीमारी के बिस्तर, मौत के बिस्तर में और शैतान के हाथों में पड़कर क्या परमेश्वर अन्यायी है? नहीं। मैं जिस पर दया करना चाहूं, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं, मैं उस पर दया करता हूं, उस पर अनुग्रह करता हूं। क्या याकूब एसाव से धर्मी था? याकूब एसाव से ज्यादा पापी था, पर याकूब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। आपको पहचान नहीं है कौन कलीसिया सही है, कौन पास्टर सही है। मैं तो कहती हूँ एक ही सही है। कलाम पढ़ो, वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा से कहो, ए पवित्र आत्मा मुझे बाइबल पढ़ना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे बाइबल पढ़ना सिखा। जब पवित्र आत्मा तुमको बाइबल पढ़ना सिखाएगी तो तुम्हारी आंखों से छिल के गिरेंगे। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।